डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? ये मंथली सीपीआर है। मंथली सीपीआर में कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी? सीपीआर पे ही सपोर्ट। हाँ, ये मीडियन सीपीआर जो है वही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहता है। तो जो वन वे फॉल आ रहा था तो वहीं जाके रुक गया है। तो कल भी हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद आते हैं हमारा वीकली सीपीआर पे। तो वीकली सीपीआर हमको क्या बोल रहा था? कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्या होगा मार्केट, कैसा रिएक्ट करेगा? हाँ, मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, याद है कल? हाँ जी, ऐसा ही कुछ बनाया था ना, है ना? तो वो अभी चलने वाला है वैसा ही। अगर हम इंट्राडे सेटअप में देखेंगे तो इंट्राडे सेटअप में आप देख लो, यही हुआ ना, ठीक है? सबसे यही हुआ है ना? तो ये हम लोग कल भी प्लानिंग किए थे कि इसी टाइप से मूवमेंट होगा, जिग-जैग होगा, ऊपर नीचे होगा। और इसको अगर और बेहतर क्लियर पिक्चर देखना था तो जैसे 1 आवर का सेटअप लगाते या वीकली सीपीआर लगाते तो आपका कहाँ खुला? ये खुला S1 प्रीवियस डे लो और सीपीआर के बीचों बीच, और गया सीपीआर, और सीपीआर से पहला रिजेक्शन कैंडल बना। ये रिजेक्शन कैंडल के बाद हम लोग आज लाइव सेशन में क्या डिस्कस किए? कहाँ जाएगा? याद है संदीप जी का पोजीशन था? संदीप भाई आप हो? संदीप जी अभी है ना? तो हम लोग बोले थे ना यहाँ वापस आएगा, ठीक है? यहाँ वापस आने के बाद फिर सपोर्ट लेगा, क्योंकि अभी इसको आने वाले दिनों में कुछ इस टाइप से रहना है। फ्राइडे को ऐसा करके फिर ऐसा भाग सकता है। क्यों फ्राइडे को बोल रहा हूँ? फ्राइडे को हमारा शूल योग आ रहा है। तो शूल योग के दिन क्या होता है, या तो टॉप बनता है या बॉटम बनता है। तो यहाँ पे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में बॉटम बनने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है? तो फ्राइडे तक का ये है कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों? जैसे अगर हम लोग दीवार बोलते हैं ना, तो दीवार कैसे है? ये R1 प्रीवियस डे हाई, R1 प्रीवियस वीक हाई, और ये हमारा नीचे की ओर S1 प्रीवियस वीक लो। ये हमारा रेंज हो गया, है ना? तो रेंज में ये अगर नीचे आएगा तो ये दीवार मोटा है तो टूटेगा क्या आसानी से? है ना? इसीलिए जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, फिर वापस ऊपर की ओर उठ रहा है। और जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर की ओर ये हमारा सीपीआर का दीवार है। सीपीआर ये हमारा न्यूट्रल जोन है। तो न्यूट्रल जोन का भी दीवार कितना मोटा है? बहुत बड़ा है। तो ये मुश्किल है इसको तोड़ पाए वन वे, है ना? इसीलिए संभावना ये है कि इस हफ्ते हमारा जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जिग-जैग होने की संभावना ज़्यादा है। ऊपर नीचे कई बार होगा ऐसा, एकदम आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, अचानक से आप देखोगे यहीं पे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा, या नीचे आते रहेगा, फिर अचानक से टर्न हो जाएगा। तो ये इस टाइप का सिचुएशन आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगा, ठीक है? और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया ये सांप सीढ़ी वाला खेल खेलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट ऐसे ही करेगा, है ना? तो ये अभी आने वाले दिनों में इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अचानक से आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, ऐसा ही लगेगा, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पलट जाएगा। तो ये वीक में थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। और स्टॉक्स में हम कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में भी क्या है, जब निफ्टी का मूवमेंट एकदम से शार्प डाउन आएगा तो अपसाइड जो मूव कर रहा होगा स्टॉक, वो भी कई बार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर जाता है या कहीं ना कहीं फंसता है किसी न किसी लेवल पे। तो जैसे आज हम लोग जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे तो कुछ पोजीशन मैंने लिए थे, वो एक बार स्क्रीनशॉट दिखा भी देता हूँ कैसे बनाया था। कल का सीपीआर कैसा दिख रहा है?
कल का सीपीआर देखेंगे, वाइडर टाइप का ही है क्योंकि 225 पॉइंट का है, तो 225 को मीडियम टू वाइडर ही हम बोलेंगे, तो कंपैरेटिवली वाइडर है। तो कल भी संभावना ये है कि कल भी जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो कल हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर ऐसा है ना। तो वीकली वाला सीपीआर लेवल देख लेना, लेकिन ज़्यादातर संभावना है इसी रेंज में फिर से कल एक मूव करेगा। उसके बाद फिर जो उसके बाद वाला दिन आएगा उसमें बड़ा मूव देखने को आपको मिल सकता है ना। तो जो कल है, कल मंथली एक्सपायरी क्या, हाँ, तो कल मूव आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। तो कल एक मूवमेंट जो आएगा वो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। और आज हम लोगों ने कुछ पोजीशन लिया था, पोजीशन होल्ड ही है ना। तो ये कुछ पोजीशन हमने लिया था, तो आप देख सकते हो कि हिंडाल्को का हमने क्या किया था, फ्यूचर बाई किया था, और साथ में प्रोटेक्शन देने के लिए हमने 1400 का पुट बाई किया था, सॉरी 750 का पुट बाई किया था और फ्यूचर बाई किया था। ठीक है, तो फ्यूचर में भी 2800 का कुछ प्रॉफिट है, 2800 का लॉस, न्यूट्रल है क्योंकि आज मार्केट जो है ऊपर तो गया था, प्रॉफिट अच्छा खासा था, फिर वहीं आके बंद हो गया। और वैसे ही ONGC का पोजीशन है, तो ONGC में भी ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है, वहीं का वहीं है। और ये पोजीशन हमारा मंथली एक्सपायरी के हिसाब से है, वो भी अक्टूबर का है ना। तो अभी हम लोग को उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमारा फ्लैट न्यूट्रल हो गया है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर आके वो बीच में ही बंद हो गया। तो ये ONGC का केस था। और ये हम लोग देखेंगे तो हिंडाल्को के केस में भी ये हमारा R2 लेवल गया था, R2 लेवल से रिजेक्ट होके वहीं पे आ गया है। R2 लेवल पे नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस फेस करता है, तो ये R2 लेवल है ना, तो हमारा एंट्री था तो ठीक गया था। ठीक है, एंट्री सही था ना। फर्स्ट कैंडल क्या बोल रहा था, ऊपर जाएगा। हाँ, पहला कैंडल कैसा है, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग है और 60 के ऊपर RSI, नेरो सीपीआर में स्ट्रॉन्ग कैंडल और 60 के ऊपर RSI, मतलब आपका मार्केट में मूवमेंट आना था, इसीलिए हमने पोजीशन बनाया था। और R2 लेवल तक मिनिमम टारगेट रहता है, तो टारगेट हिट किया था, बट हम लोगों ने होल्ड रखा क्योंकि हमको बड़े टारगेट के लिए जाना है। ठीक है सर, इसमें वीकली और मंथली में भी देखा था। हाँ, इसे वीकली मंथली में भी देखा था आपने? बिल्कुल देखना है यार, बिना देखे मैं कुछ काम नहीं करता। मुझे चाहिए कंफर्मेशन, क्यों ले रहा हूँ मैं, किस लिए ले रहा हूँ, वो कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, वो सारा देखना है ना। अब अगर मान लो आप हिंडाल्को बोल रहे हो, तो हिंडाल्को को मैं चेक करूंगा तो कैसे चेक करूंगा हिंडाल्को का सबसे पहले मंथली एनालिसिस करते हैं हम। हिंडाल्को का अगर हम लोग वो मून फेजेस को देखते हैं, तो मून फेजेस के हिसाब से हाई कौन सा दिन हुआ, ये है ना, है ना। तो मून फेजेस के हिसाब से हाई हो गया, ये हो गया लो, और क्लोजिंग बेसिस पे किधर टूटा है, कहीं नहीं टूटा है, अभी ये भी टूटा है, तो ये जस्ट वीक बनाया है। ठीक है, तो वीक बन रहा है, बट ये एकदम से डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ है, जबकि बाकी कंपनीज जो है नीचे की ओर एकदम से स्ट्रांगली फॉल हुआ था ना निफ्टी के साथ साथ, बट ये निफ्टी के फॉल के साथ 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 नहीं दे रहा था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मंथली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें रुझान था। ठीक है, अब वीकली में देख लेते हैं, तो वीकली सीपीआर के हिसाब से क्या सिनेरियो बन रहा था। तो वीकली के हिसाब से पहला कैंडल क्या बन रहा है, बुलिश था, सीपीआर के ऊपर है, सीपीआर के ऊपर है, मतलब हमारा टारगेट मिनिमम क्या रहेगा, R1 प्रीवियस वीक हाई। तो R1 प्रीवियस वीक हाई के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो ये R1 प्रीवियस वीक हाई, यहाँ पे हम चाहें तो पहला प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, और इंट्राडे में अगर देखोगे तो आज इंट्राडे में क्या था, तो इंट्राडे के हिसाब से हमारा R2 लेवल कहाँ था, ये आपका R2 लेवल पहुंच गया था, है ना, ये R2 लेवल के पास पहुंच गया था। चाहता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा था, बट हमारा टारगेट क्या, हमको मिनिमम वीकली वाला टारगेट चाहिए,
है ना। तो हमारे पास स्पेस था भाई कि अभी बड़ा मूवमेंट आ सकता है और हमारे पास महीने भर के लिए पोजीशन हम होल्ड कर सकते हैं ना। तो हड़बड़ी क्यों करना है एग्जिट करने में, या छोटा मोटा प्रॉफिट क्यों लेना है। 2-4 हज़ार का प्रॉफिट लेना रहता तो ले सकते थे, इसमें दिख ही रहा था उतना प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाता है मान लो 765 और यहाँ पे अभी चल रहा है 756, मतलब 10 पॉइंट है, 1400 पॉइंट है, 1400 क्वांटिटी का एक लॉट है। और अगर 10 पॉइंट मूव करता है तो 14,000 सीधा प्रॉफिट दिख जाएगा ना कल, है ना। तो हमारा यहाँ तो जाना तय है लगभग एज पर आवर सेटअप। ठीक है, तो हम उतना तो कम से कम मिनिमम बुक करें, 14-15 हज़ार तो एक लॉट पे लें, जी सर, है ना। इसीलिए पोजीशन को प्रॉफिट बुक नहीं किया इंट्राडे लेवल को देखते हुए, क्योंकि वीकली में देख रहे थे कि ये स्कोप है यहाँ तक जाने का, यहाँ से 10 रुपये तो बढ़ना आसान है। तो हो सकता है कल गैप अप खुले, यहीं पे खुल जाए तो खुलते बराबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा था, क्लियर हो गया ना, हर एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देख लिया ना हमने इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा ONGC पे। ONGC भी मैंने लेके रखा हुआ है ना। ये अगर आप देखोगे तो ONGC मैंने लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये ONGC का चार्ट है, ये भी मैंने लेके रखा हुआ है। ये भी वही 1000-2000 का प्रॉफिट ये भी दे रहा था, बट होल्ड है ये भी, है ना। क्योंकि आज पोजीशन बनाया, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, कल परसों देखेंगे आराम से। हमको कम से कम एक लॉट लिए हैं तो 10,000 तो चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो ONGC का अगर यहाँ पे हम मंथली सिनेरियो देखते हैं तो मंथली में ये कहाँ है, ये जो हमारा मून फेजेस है उसका हाई लो किधर टूटा है, ये हमारा हाई हो गया और इसका लो हो गया, ऊपर की ओर टूटा है। तो हमारे को ये लग रहा है संभावना ऊपर की ओर जा सकता है, और R1 प्रीवियस मंथ हाई के बीचों बीच है। तो कल मंथली एक्सपायरी होने की वजह से हो सकता है स्पाइक आके ऊपर उछल जाए सीधा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट के गिरावट में गिरा नहीं है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ था तभी तो नहीं गिरा ना। निफ्टी जबकि 500-700 पॉइंट गिर गया, उसके बावजूद भी ये शेयर नहीं गिर रहा है, मतलब इसमें दम है ना। तो शॉर्ट कवरिंग आएगा मान लो इसमें, तो इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ तो हमारा मंथली वाला पॉजिटिव है, इसीलिए इसको पोजीशन को हमको कैरी ओवर करने में या होल्ड करने में डर नहीं लगेगा। अब दूसरा आ जाते हैं वीकली CPR। तो वीकली CPR के हिसाब से इसने क्या किया, CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसने R1 प्रीवियस वीक हाई को भी टच नहीं किया है। तो मेरे पास तो स्कोप है ना कि जब ये CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए तो मिनिमम टारगेट तो मेरा R1 प्रीवियस वीक हाई रहेगा। ठीक है, तो वो तो अभी हमारा टच किया नहीं है, इसीलिए हमको कोई हड़बड़ी नहीं था। और R1 प्रीवियस वीक हाई के बाद हमारा R2 तक का भी लेवल जा सकता है, तो हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारे पास 1 महीने का टाइम है अभी इसके लिए। अब इंट्राडे सेटअप में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे सेटअप में भी इसका भी उसी तरीके से था कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर था, सस्टेन किया, बट आखिरी में आते आते यहाँ पे फ्लैट क्लोज हो गया। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच क्लोज हो गया है। अब कल अगर मान लो खुलता है मान लो ऊपर की ओर, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, सीधा भागेगा। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मान लो पहला ही कैंडल स्ट्रांग बनता है तो ये सीधा भागेगा इधर। ठीक है, इसीलिए पोजीशन को कब होल्ड करना है नहीं करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और हमारे पास मंथली पोजीशन है और हमने पुट बाई करके रखा हुआ है 240 का, तो हमको कोई डर ही नहीं है ना। हमारा तो वेल प्रोटेक्टेड है, नीचे आएगा तो पुट हमारा बढ़ने लगेगा, तो नीचे आएगा तो हमारा मिनिमम लॉस होगा या लिमिटेड लॉस है। लेकिन अगर हमारे फेवर में जाएगा तो पूरा आसमान खुला है ना, कहीं भी जा सकता है, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, एक कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का अगर हम देखते हैं तो हाई टूटा है, लो टूटा है सर, हाई टूटा है। हाई टूटा है, हाई टूटा है सर। वीकली CPR में क्या दिख रहा है सिनेरियो, नेरो है, वाइडर है, क्या है, नेरो है ना, शानदार नेरो है एकदम। अभी शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऊपर की ओर बड़ा मुंह आ सकता है इसमें। ठीक है, और 5 मिनट का सेटअप अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में भी क्या है, कैसा CPR है, नैरो CPR है ना। तो सब में नेरो है और मोमेंटम बड़ा आ सकता है
है ना। तो इस टाइप से हम Yes, sir. कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा कंपनी है जिसको हमको पोजीशन बनाना है। तो कभी भी बनाना है, हम भले कितना भी कॉन्फिडेंट हो, हमको डायरेक्ट फ्यूचर बस बाई करके नहीं लेना है या कॉल बस बाई नहीं करना है। हमको फ्यूचर के साथ उसको हेज करके लेके जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो हम गलत हो गए, हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है ना। कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, निफ्टी क्रैश कर जाए तो कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर है वो भी गिर जाए, होता है ये कई बार, है ना। तो इसीलिए हमको विथ प्रोटेक्शन ही जाना है। विदाउट प्रोटेक्शन हम कभी कोई पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इंट्राडे में भले कई बार करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कभी मत करना विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो निफ्टी का क्लियर हो गया। अब निफ्टी का कल का सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में भी कल वाइडर सीपीआर है, तो कल फिर से निफ्टी में जिग-जैग मूव देखने को मिल सकता है। और कल शॉर्ट कवरिंग हो सकता है एक्सपायरी की वजह से, तो हो सकता है R2 लेवल तक चला जाए। गुड इवनिंग सर। हाँ मुनि ढिंगरा जी, गुड इवनिंग, कैसे हो सर? ठीक है सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। आज कुछ किए थे? जी, मैंने हिंद पेट्रो और बीपीसीएल। हाँ, ग्रेट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में क्यों बनना था पोजीशन, बाकी लोग को बता देता हूँ। पहला कैंडल कैसा है? स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 60 के पार नहीं गया। सेकंड कैंडल में एंट्री बन जाता है। R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है। RSI 60 के ऊपर हो जाता है। नेरो सीपीआर है, ट्रेंड रिवर्सल है। सारा कंडीशन क्या बोल रहा था? मुनि ढिंगरा सर ने एकदम परफेक्ट पकड़ा था ना। बुलिश राइट एंट्री। हाँ, कहीं कुछ सोचना नहीं है, एकदम शानदार मूव आएगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा, 100 की स्पीड से भागेगा, है ना, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल भी है। और इसमें पीछे भी वो है ना, एक साइड में बिल्कुल वही ट्रेंड रिवर्सल और नेरो सीपीआर, डबल नेरो सीपीआर, 2 दिन कंटिन्यू नेरो सीपीआर है। उसके बाद का जो मूवमेंट है वो रॉकेट की तरह भागता है, ठीक है। R2 टारगेट होना था इंट्राडे का, मतलब वीकली टारगेट, तो R2 तो पहुंच गया था। R2 पे प्रॉफिट बुक करना था। 442 का लेवल है, और 442 का लेवल मतलब इधर पे अगर देखोगे तो 442 ये एग्जैक्टली आ रहा है ना, इधर ही पे है ना। इसीलिए बोलता हूँ ना, वीकली सीपीआर जरूर देखना है करके। 442 मतलब देख रहे हो, डॉट टू डॉट वीकली सीपीआर का लेवल गया है। जी सर। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वीकली सीपीआर का लेवल भी आपका ध्यान में रहना चाहिए। वो एक बार ध्यान में रहेगा तो आप पूरा का पूरा मूव को राइड कर सकते थे, ये पूरा मूव को पकड़ सकते थे। अगर सिर्फ इंट्राडे सेटअप देखते तो आपको यहीं पे एग्जिट कर देना था R4 पे, है ना। तो यही है वीकली सीपीआर देखने का प्रॉफिट या फायदा, बेनिफिट उसका। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।